प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं जी आज के दिन के लिए, उसकी दया और उसकी मोहब्बत के लिए। जैसा कि संडे को हम लोगों ने सीखा था भक्ति के बारे में कि भक्ति जो है वो किस तरीके से करनी है और कहाँ पर करनी है। हालेलुया। सो भक्ति के बारे में ही हम आज थोड़ा और सीखेंगे खुदा के फजल से कि वचन हमें भक्ति के बारे में और क्या समझाता है। हालेलुया। सो देखेंगे हम लोग फर्स्ट तिमोथियस उसका 1 अध्याय उसकी 13 वर्ष। तिमोथियस का पहला खत 1 अध्याय उसकी 13 वर्ष। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 13। मैं तो पहले निंदा करने वाला था। व्यवस्था के अनुसार संत पौलुस के भक्ति का ढंग कुछ इस प्रकार था जैसा कि हम पहला तिमोथी में पढ़ते हैं। मैं तो पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा ताकि आप इस आयत को समझें कि भक्ति है क्या। और संत पौलुस व्यवस्था के अनुसार एक ज़बरदस्त भगत था। बावजूद इसके जब असली भक्ति का प्रकाशन इस पर प्रकाश हुआ तो वही संत पौलुस क्या लिखता है, मैं पहले निंदा करने वाला था। यही संत पौलुस फिलिप्पियों के खत 3 अध्याय में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। यही संत पौलुस वहाँ पर कहता है कि व्यवस्था की पूछो तो निर्दोष। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि व्यवस्था की ज़िंदगी में संत पौलुस जो था वो निर्दोष था। वो अपने मुंह से कहता है और ये कोई छोटी बात नहीं। बावजूद इसके कि उसका जीवन व्यवस्था के मुताबिक निर्दोष भी था, तो भी उसकी भक्ति वो भक्ति नहीं जिसके बारे में हमने कल सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा, वह समय आता है बल्कि अब ही से है कि उसके सच्चे आराधक उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। व्यवस्था के अनुसार निर्दोष होने के बावजूद भी संत पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि उसकी भक्ति तो भी सच्चाई और आत्मा की भक्ति नहीं थी। यदि उसे सच्चाई मिल गई होती, यदि उसे सच्ची भक्ति का पता चल गया होता, तो फिर उसको यहाँ पर ये बात लिखनी ना पड़ती, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला था। व्यवस्था को पूरा करता है, बावजूद इसकी हालत कैसी है कि निंदा करने वाला और सताने वाला। किन को सताने वाला और किन की निंदा करने वाला? जिस खुदावंद खुदा को मानते हुए उसकी व्यवस्था को पूरा करता है, जिस खुदावंद खुदा के वचन को बड़े ध्यान से पढ़ता है, बावजूद इसके फिर भी वो मसीह यीशु को समझ ना पाया और मसीह का नाम लेने वाले लोगों को पकड़ता था, कैद खानों में डालता था, मरवा देता था, पत्थर मरवाता था, बहुत सजाएं देता था। इसलिए अपने उसी गुनाह को फिर कलीसिया के सामने ये बात जाहिर कर रहा है कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कह रहा है कि मुझ पर दया हुई। ये दया क्यों हुई उसको भी वो क्लियर कर रहा है कि मैंने अविश्वास की दशा में, विश्वास की दशा में नहीं बल्कि अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। यानी कि बिन समझे बुझे काम किए थे, अविश्वास की दशा में किए थे, जिसका सीधा सीधा अर्थ हमारे सामने ये आता है कि नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह पर उसका विश्वास नहीं था। नंबर 2 बिन समझे किया था और ये बिन समझे किए जाने के कारण संत पौलुस इस बात को दोहराने के लिए
अपने इस पत्र में इस बात को खोलकर लिख रहा है कि जो कुछ भी मैंने किया वो अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे, बिन समझे और जाने किया है। सो प्यारे अजीजों, संत पौलुस की भक्ति अगर ठीक होती तो यहाँ पर फिर उसको कहना ना पड़ता। बाकी काम तो ठीक कर रहा है, व्यवस्था के अनुसार जीवन भी ठीक है, लेकिन बावजूद इसके मसीह यीशु को फिर भी पहचान नहीं सका। उसी तरह आज भी ये संसार मसीह यीशु को नहीं पहचान रहा, क्योंकि वो भी किसी न किसी व्यवस्था के अधीन जीवन जी रहे हैं और उस व्यवस्था का उनके अंदर घमंड भी है, और वही व्यवस्था उनको यीशु मसीह के पास आने नहीं देती। वही व्यवस्था उनको रोके और बांधे हुए है। उसी के कारण विश्वास उनमें उत्पन्न नहीं होता, और विश्वास पैदा ना होने के कारण वो मसीह को समझ नहीं पा रहे। इसलिए वचन के अनुसार उनकी भक्ति जो है वो अधूरी है। सो देखेंगे, जो लोग प्राणिक भक्ति करते हैं उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। पिछले दिनों में हम लोग इस विषय को सीखा बड़े विस्तार से कि शारीरिक भक्ति है, प्राणिक भक्ति है और आत्मिक भक्ति है। शारीरिक और प्राणिक भक्ति में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है, लेकिन शारीरिक और प्राणिक भक्ति को जब हम आत्मिक भक्ति के साथ मेल करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क है। जो प्राणिक भक्ति करते हैं उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। हर कोई, मान लीजिए कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं तो कहूँगा कि मैं आत्मा और सच्चाई से करता हूँ, दूसरा भी कहेगा कि मैं आत्मा और सच्चाई से करता हूँ, हर बंदा ही कहेगा कि मैं तो आत्मा और सच्चाई से करता हूँ, दूसरा नहीं करता। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन आत्मा और सच्चाई से कर रहा है और कौन सिर्फ कह रहा है? कैसे पहचान होगी? वचन सबसे बहुमूल्य है, वचन से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर अगम ज्ञान में सब कुछ जानता है और उसने किसी बात को छोड़ा नहीं, कोई ऐसा सवाल छोड़ा नहीं जो इंसान करे और उसका जवाब ना हो। यदि हम कहें कि नहीं, हम तो प्राणिक भक्ति वाले को नहीं पहचान सकते, यदि हम कहें कि हम शारीरिक भक्ति वाले को नहीं पहचान सकते, तो प्यारे अजीजों, इतना कहकर हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वचन में प्राणिक भक्ति करने वालों के भी निशान दिए गए हैं, शारीरिक भक्ति वालों के भी निशान दिए गए हैं और आत्मिक भक्ति वालों के भी निशान दिए गए हैं। सो इसलिए हम ये कहकर छुटकारा नहीं पा सकते। चलिए देखते हैं प्राणिक और शारीरिक भक्ति वालों के लिए बाइबल हमें क्या बताती है। फिलिपियों का खत 3 अध्याय उसकी 19 वर्ष। उनका अंत विनाश है। जो प्राणिक और शारीरिक भक्ति करते हैं उनके बारे में वचन में खोल कर लिखा गया कि उनका अंत विनाश है। पहचान क्या है उनकी? क्योंकि अंत विनाश है, वो तो अंत में देखेंगे। तो फिर हम कैसे पहचाने? नंबर 2, उनका ईश्वर पेट है। पेट की खातिर वो सब भक्ति करते हैं। भक्ति नहीं करते मतलब भक्ति का ड्रामा रचते हैं। निशाना क्या है? उनका ईश्वर वो ईश्वर नहीं जिस ईश्वर की इबादत आत्मा और सच्चाई वाले लोग करते हैं, बल्कि वचन इनके बारे में लिखता है कि इनका ईश्वर पेट है। इनकी भूख कभी मिटती नहीं और दिन प्रतिदिन इनकी भूख और बढ़ती जाती है। सो ये पहचान है। यदि आप कहें कि कैसे पहचानें, तो जिनका ध्यान पेट पूजा की तरफ है, उनका ईश्वर पेट है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये भूखे लोग जो हर समय मंगतों की तरह मांगते रहते हैं किसी ना किसी बहाने से, आपके लिए ये बहुत बड़ी पहचान होगी कि ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। बहाने बनाते हैं बहुत तरह के, लेकिन कर अपने लिए रहे हैं। निशाना अपने लिए ही होता है। ये है इनकी पहचान। आत्मा वालों का हर निशाना आत्मिक बातों की उन्नति और तरक्की के लिए और सिर्फ प्रभु के लिए ही कुछ कर गुजरने का होता है। आत्मा वाले जो कुछ भी प्राप्ति के लिए यत्न करेंगे या जिस चीज़ की प्राप्ति का उनके मन में कुछ होगा, वो प्राप्ति भी प्रभु के राज्य को फैलाने और बढ़ाने के लिए ही होगी। लेकिन जो प्राणिक और शारीरिक हैं, इनका निशान है कि नंबर 1 इनका अंत विनाश है, नंबर 2 इनका पेट ईश्वर है, नंबर 3
वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। इन्हें खुदा की कोई शर्म नहीं है। खुदा चाहे दुनिया में बेइज्जत हो, चाहे खुदा को इज्जत मिले चाहे ना मिले, इनको इज्जत मिलनी चाहिए। ये जहाँ भी जाएं, इनका फूलों के साथ स्वागत हो, इनके आगे बैंड बाजे बजाए जाएं। जब इनको स्टेज पर बुलाया जाए, इनके ओहदे पहले बताए जाएं कि ये बिशप है, ये मोस्ट रेवरेंड है, ये वो है, यानी कि कुछ भी, जैसा कि आप सब समझते हैं, मुझको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप इनकी ये डिग्रियां नहीं बताएंगे, यूं ही बुला लेंगे, तो भी ये खफा हो जाएंगे। क्यों ऐसा इनके बीच में पाया जाता है? क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ जो घमंड है वो अपनी ही लज्जा की बातों पर है, और इनकी ये पहचान होगी। जब आपके सामने ये सब कुछ होता आप देखो तो समझ लेना ये आत्मा वाले नहीं बल्कि प्राणिक भक्ति वाले लोग हैं। इनकी पहचान दी है बाइबल में खोलकर। और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। जब भी बात करेंगे पृथ्वी की वस्तुओं की ही करेंगे। जब भी बात करेंगे, चाहे वो किसी बहाने से भी हो, बात पृथ्वी की वस्तुओं के लिए ही होगी। किसी से यदि सेवकाई को बढ़ाने के बहाने कुछ मांगेंगे भी, तो भी उनका ध्यान जिनसे लेना है ये कहकर लगाया जाएगा कि यदि आप प्रभु के लिए ये काम करोगे तो प्रभु इसके बदले में, यदि आप 500 देते हो तो आपको प्रभु 5000 देगा। सो ऐसी बातें कर करके पृथ्वी की वस्तुओं मांगने के लिए लोगों को भी पृथ्वी की वस्तुओं का लालच देकर जो इकट्ठा करते हैं, उनकी ये पहचान है, उनका ईश्वर पेट है। अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इनका हर जो निशाना होता है वो पृथ्वी की वस्तुओं की और ही होता है। सो प्यारे अजीजों, यही नहीं और हमें बाइबल क्या बताती है, हम आगे देखते हैं। आज भी मसीह में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को समझते तो आत्मिक हैं, लेकिन भक्ति प्राणिक तरीके से ही किए जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी मुश्किल की बात है। और ये मुश्किल की बात इसलिए है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने सेवकाई ये कहकर शुरू कर दी कि वचन में 3 प्रकार की बुलाहट है। 3 तरह से परमेश्वर सेवा के लिए बुलाता है। उनमें से एक किस्म की बुलाहट को लेकर इन्होंने सेवा शुरू की, जबकि वो भी एक किस्म की जो बुलाहट थी, यदि तो वो बुलाहट ठीक होती तो भी इनमें ये कमियां नजर न आती। परंतु वो बुलाहट सिर्फ इन्होंने जो प्राण में बुद्धि है उसी के अनुसार समझ करके हम अगर ऐसा करेंगे तो प्रभु के सामने हमारे लिए फल है, और प्राणिक बुद्धि के अनुसार इन्होंने सेवा को शुरू किया। परमेश्वर की ओर से बुलाहट नहीं थी। और जिस बुलाहट को लेकर ये चल पड़े कि हम अपनी ही इच्छा से सेवा शुरू कर सकते हैं, वो भी इच्छा असल में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू की थी। सो आज भी मसीह में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को समझते तो आत्मिक हैं। इनकी जो मुश्किल है वो ये है, सारी जिंदगी ये जान नहीं पाते कि ये आत्मिक हैं या प्राणिक हैं। अपनी ओर से कर रहे होते हैं यत्न, लोगों को दिखा भी रहे होते हैं, लेकिन सारी जिंदगी प्राणिक भक्ति में ही निकाल देते हैं। और पहले हमने पढ़ लिया, इनका अंत विनाश है। ये किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। और क्यों नहीं बच पाएंगे? कि इनकी निशानियां जो हैं वो हमारे सामने हैं। यदि ऐसी निशानियां सेवक को भी अपने अंदर नज़र आती हैं तो उसे चाहिए कि वो उनको छोड़े। और यदि कलीसिया को वो निशानियां नज़र आती हैं तो कलीसिया को चाहिए कि उसके साथ ऐसे लोगों के साथ संगति ना करें, क्योंकि वचन में लिखा है बुरी संगत जो है वो अच्छे लोगों को बिगाड़ देती है। सो प्यारे अजीजों, फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि समझते तो वो आत्मिक हैं लेकिन प्राणिक तरीके से ही भक्ति किए जा रहे हैं। रोमियो 6:13, रोमन चैप्टर 6 वर्स 17। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, खुदा का दास बड़ी जबरदस्त बात कह रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वो लोग हैं जो प्राणिक तरीके से चलते थे, लेकिन जब आत्मा की बातें उन तक पहुंची तो उन्होंने आत्मा की बातों को ग्रहण कर लिया। जिन्होंने ग्रहण किया उनके सामने ये बात बहुत बहुमूल्य है कि उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो
कि तुम जो पाप के दास थे। किस लिए धन्यवाद है? तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उपदेश के मानने वाले हो गए। पाप के दास होने के लिए धन्यवाद नहीं, बल्कि किस लिए धन्यवाद है? थे पाप के दास तो भी मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए। अपना मन परमेश्वर को दिया, उसे कहा कि हम तो अपने मन मते की भक्ति करते थे, जैसा मन में आता था वैसा किए जाते थे। आज तेरे वचन को सुनने का मौका मिला है जो आत्मा और सच्चाई का है। इसलिए जब इन्होंने सुना तो लिखा है यहाँ पर, मन से उपदेश के मानने वाले हो गए। जब ये मन से परमेश्वर के वचन को मानने वाले, उपदेश को मानने वाले हो गए, जिसके सांचे में डाले गए थे, जिसके सांचे में डाले गए थे, उपदेश के मानने वाले हो गए और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। थे पाप के दास, लेकिन अब किसके दास हो गए? धर्म के दास हो गए। क्यों? क्योंकि उपदेश को मानने वाले हो गए और उसी सांचे में फिर ढाले गए। प्यारे अजीजों, एक बात तो स्पष्ट है कि बेशक संसार में बहुत लोग थे जो प्राणिक और शारीरिक भक्ति करते थे, लेकिन जब ये आत्मिक भक्ति का उपदेश उन तक पहुंचा तो उनके मन को ये पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपने उस दुष्ट मन को परमेश्वर के हवाले किया और उसे कहा कि हमें एक नया मन दे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वचन में वायदा किया गया है, मैं उन्हें एक नया दिल, एक नया आत्मा दूंगा। उन्होंने परमेश्वर से गुजारिश की कि वो सब जो हमने अज्ञानता में किया, जैसे पौलुस के बारे में लिखा है कि मैंने जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में किया, उसी तरह इन्होंने भी जो भक्तियां की वो अनजाने में की, लेकिन जब सच्चाई पहुंची तो फिर इन्होंने सच्चाई को ठुकराया नहीं बल्कि सच्चाई को कबूल किया है। हालेलुया। सो ये फजल इन पर यह हुआ कि पाप के दास थे, लेकिन पाप से छुड़ाए जाकर ये धर्म के दास हो गए। पहले हम पाप के दास थे और पाप के दास होने के कारण प्राणिक बुद्धि के अनुसार खुदा विरोधी की ही खुदा समझकर उसकी इबादत करते थे। क्या करते थे? पहले हम भी पाप के दास थे। पाप के दास होने के कारण प्राणिक बुद्धि के अनुसार खुदा विरोधी को ही खुदा समझकर उसकी इबादत करते थे। हम समझते थे कि शायद जिसकी हम इबादत करते हैं वो खुदा ही है, लेकिन असल में क्या था? खुदा विरोधी की ही इबादत किए जा रहे थे खुदा समझकर। लेकिन फिर परमेश्वर जिनके मनों को जानता था कि बेशक ये खुदा विरोधी की ही इबादत करते हैं, लेकिन ये खुदा के खोजी हैं, तो वो अपने खोजने वालों पर अपने आप को फिर एक समय आता है जब जाहिर करता है, जैसे आप पर और मुझ पर उसने जाहिर किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम आत्मिक भक्ति के खोजी थे। लेकिन अब जबकि पाप से छुड़ाकर धर्म के दास हो गए, अब जब पाप से छुड़ाकर धर्म के दास हो गए तो फिर अब धर्म के दास होने के कारण हमें चाहिए कि हम प्राणिक नहीं बल्कि आत्मिक भक्ति करें। अब बहाना नहीं चलेगा। यदि धर्म के दास होने के बाद भी भक्ति हम फिर प्राणिक बुद्धि के अनुसार ही करते हैं तो फिर हमारे लिए कोई अजर नहीं है, बल्कि दंड का एक दिन जो ठहराया गया है उसी में हमको फिर जाना पड़ेगा। तो इसलिए जबकि हम पर आत्मा और सच्चाई की भक्ति का भेद जाहिर हो गया है तो फिर ज़रूरी है कि हम प्राणिक भक्ति को छोड़ें और आत्मिक भक्ति करनी शुरू करें। अब सवाल होगा कि कैसे पहचान करें आत्मिक और प्राणिक मनुष्य की। पहले तो भक्ति की बात कर रहे थे, अब प्राणिक मनुष्य की कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वचन क्या हमें बताता है। पहला कुरिन्थियों का खत 2 अध्याय उसकी 14 आयत हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 2 verse 14। परंतु शारीरिक मनुष्य, सो सवाल फिर आप लोग नोट कर लें, कैसे पहचान करें आत्मिक और प्राणिक मनुष्य की? कैसे पहचान होगी? तो वचन क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 2:14, परंतु शारीरिक मनुष्य, इंग्लिश में लिखा है नेचुरल मैन एंड पंजाबी में लिखा है प्राणिक मनुष्य। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। जो ये संसारिक मनुष्य है ना, ये परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। प्राणिक मनुष्य की नज़र में आत्मिक बातें कैसे हैं? उसके सामने ये बातें मूर्खता की बातें हैं। जैसे हम लोग बताते हैं कि
आत्मा और सच्चाई की भक्ति में आज जो लोग बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही गंदे ढंग से नाच नाच कर इबादत करके समझते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई की इबादत कर रहे हैं, जब बच्चे बनकर इबादत कर रहे हैं, उनकी ये बातें समझ में क्यों नहीं आती? असल में वो आत्मिक है ही नहीं। यदि वो आत्मिक हों तो एकदम से उनकी समझ में ये बात आ जाए। और फिर रेफरेंस भी कहाँ से लेते हैं? ओल्ड टेस्टमेंट से। और जबकि हम सब समझते हैं ओल्ड टेस्टमेंट एक छाया थी, आने वाली भक्ति की एक छाया, और जब जो आने वाली थी, जिसकी इंतजार थी, जब वो आ गई तो उस छाया को फिर हटा दिया जाता है, फिर उसे रखा नहीं जाता। सो प्यारे अजीजो, जब घर बन जाए फिर नक्शे की ज़रूरत नहीं होती। नक्शे की अहमियत उस समय तक है जब तक घर बन नहीं जाता, लेकिन जब घर मुकम्मल हो जाता है और उसका पूरा सिस्टम हो जाता है, फिर नक्शे की ज़रूरत नहीं होती, फिर घर की तरफ ध्यान दिया जाता है। सो ये लोग अभी भी नक्शे को पकड़े हुए हैं, ये दौद रूपी नक्शे को पकड़े हुए हैं, ये मिरियम रूपी नक्शे को पकड़े हुए हैं, लेकिन ये नहीं जानते वो समय ख़त्म हो गया। न्यू टेस्टमेंट में बहुत जगह आराधना हुई, लेकिन कहीं भी नहीं देखा गया कि उन्होंने डांस करके आराधना की हो। जेल की दीवारें हिल गई, उसकी बुनियादें हिल गई आराधना करते हुए, लेकिन कहीं लिखा नहीं गया डांस कर रहे थे, कहीं नहीं लिखा गया। आत्मा और सच्चाई की आराधना कर रहे थे, इसलिए जेल की बुनियाद तक हिल गई। जेल से निकल भी गए, तब भी डांस नहीं किया कि हमारे संग बहुत बड़ा काम हुआ, इसलिए अब हमको आनंद करके डांस करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन हम इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि ये शारीरिक लोग हैं। आत्मा की बातें इनकी समझ में किसी भी कीमत पर नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आत्मा की बातें समझने के लिए आत्मा की ज़रूरत है। जितनी देर परमेश्वर के आत्मा की बातें समझने की हमारे अंदर चाहत अगर है, तो जितनी देर तक परमेश्वर का आत्मा हमें नहीं मिलता, परमेश्वर के आत्मा की बातें हमारी समझ में आने वाली नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। प्राणिक इंसान की दृष्टि में आत्मा की बातें मूर्खता की बातें हैं। हम तो वचन के अनुसार समझते हैं कि शायद वह मूर्खता में है, लेकिन जब हम उससे आत्मिक बात करते हैं तो वो हमें मूर्ख ठहराता है। मैंने पिछले दिनों में सुना भी था, एक बहुत फेमस पास्टर कह भी रहा था कि मूर्ख हैं वो लोग जो डांस करने से मना करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है वो। इसलिए सही कह रहा है क्योंकि वो शारीरिक है, और शारीरिक मनुष्य की नज़र में आत्मिक मनुष्य हमेशा मूर्ख थे, मूर्ख हैं और मूर्ख ही रहेंगे, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती। अब जो आत्मिक रीति से चलने वाला मनुष्य है वो आत्मा की बातों को पहचानेगा। जो शारीरिक है वो तरह तरह की दलीलें वकीलें देकर आपको समझाने की कोशिश करेगा। जैसे वो भी बता रहा था कि जो डांस करने से मना करते हैं वो मूर्ख हैं। और क्यों मूर्ख हैं बता रहा था कि बच्चों की तरह हमको इबादत करनी है। कैसे करनी है जी? बच्चों की तरह इबादत करनी है। तो बच्चों की तरह इबादत करने का मतलब है कि उछल कूद कर नाच डांस करके इबादत करनी है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम उनके साथ सहमत हो जाते हैं। उनकी नज़र में हम जैसे लोग तो मूर्ख ठहरते हैं और वो बुद्धिमान हैं, आत्मिक हैं, तो चलिए हम ही उनके साथ सहमत हो जाते हैं, वो तो नहीं होंगे। तो क्या सिर्फ डांस करने के लिए हमें बच्चों की नाई बनना है, या फिर सभी कामों में हमें बच्चों की नाई बनना है? डांस करना है, उसके लिए बहाना ढूंढ लिया कि हमें बच्चों की तरह इबादत करनी है, यानी बच्चों की तरह डांस करना है। तो फिर पाप के कामों में आप बच्चों की नाई क्यों नहीं होते? माफी के समय आप बच्चों की नाई क्यों नहीं है? मोहब्बत के समय आप बच्चों की नाई क्यों नहीं है?
भलाई ही भलाई करनी है, उस समय आप बच्चों की नाई क्यों नहीं है? जैसे बच्चे पाप से उतने वाकिफ नहीं होते और उनमें नफरत इसलिए ज़्यादा नहीं होती, तो फिर बाकी कामों में हम उनके नाई क्यों नहीं हैं? बाकी कुछ नहीं होगा, सिर्फ डांस करने के लिए हम बच्चों का बहाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मिक भक्ति अभी शुरू नहीं हुई, आत्मा की और सच्चाई की भक्ति शुरू नहीं हुई, इसलिए हमारे पास ऐसे बहानों का होना लाजम है। और ऐसे बहाने इनके पास हमेशा थे, हैं और रहेंगे। ये इन बातों से कभी भी सहमत नहीं होंगे। सो प्यारे अजीजों, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आत्मिक होते हुए भी शारीरिक या प्राणिक बातों पर मन लगाते हैं, तो फिर हम आत्मिक इबादत करने वाले कैसे ठहरेंगे? अगर हम आत्मिक होते हुए भी शारीरिक या प्राणिक बातों पर मन लगाते हैं, तो फिर हम आत्मिक इबादत करने वाले कैसे ठहरेंगे? सवाल है प्यारे अजीजों, बड़ा मुश्किल सवाल है। आइए देखते हैं कि वचन आत्मिक बातों और शारीरिक बातों के विषय में हमें क्या फरमाता है, यदि हम चाहते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई की इबादत करें। रोमियो का खत, उसका 8 अध्याय, उसकी 6 आयत। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। यदि तो हम कहते हैं कि हम आत्मिक हैं, आत्मा और सच्चाई की भक्ति कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई की आराधना कर रहे हैं, तो फिर आत्मा और सच्चाई की आराधना करने वालों के लिए वचन कहता है, यदि तुम आत्मा और सच्चाई में हो तो फिर शरीर पर मन लगाना तो मौत है। तो अब एक आदमी डांस करते वक्त तो कह देता है कि हम आत्मिक आराधना करते हैं, लेकिन जब शरीर की बातें करता है उस वक्त उसे नहीं पता कि मैं तो आत्मिक हूँ। यदि मैं डांस के मसले में आत्मिक हूँ, तो फिर इस मसले में भी मुझको आत्मिक होना चाहिए, मुझे शरीर पर मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वचन ने मुझे बताया है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जब कोई बुलाता है देश विदेश में कि हम आपको बुलाना चाहते हैं वचन सीखने के लिए, एक कन्वेंशन क्रूसेड करने के लिए, उस वक्त फिर क्यों कहते हैं कि हमको फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास टिकट की ज़रूरत है? सुविधाएं क्यों मांगते हैं? हमें 5 स्टार होटल चाहिए रहने के लिए, क्यों नहीं कहते कि वहाँ पर हमारे लिए एक दरी बिछा देना अगर आपके पास बेड भी नहीं है तो? क्यों ये जीवन नहीं जीना चाहते? यूहन्ना बपतिस्मा दाता की ये सारी बातों को तो बहुत जल्दी बताएंगे, उसके जैसा जीवन क्यों नहीं जीते? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, 3.5 साल की सेवकाई में जो जीवन यीशु मसीह ने जिया, वो जीवन जीने के लिए फिर क्यों तैयार नहीं होते? प्यारे अजीजों, हमें अपने मसीह की सूरत पर बनने के लिए बुलाया गया है, और उसकी सूरत पर वही बनेगा जो उसके जैसा चलेगा। उसने शरीर पर मन नहीं लगाया, हमें भी शरीर पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और पहचान क्या है? शरीर पर मन लगाना मौत है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब मैं कहूँगा आपको कि मान लीजिए कि मैं आत्मा पर मन लगाने वाला हूँ। जब मैं कहूँगा दूसरे भी कहेंगे हम भी तो आत्मा पर ही मन लगाने वाले हैं, तीसरा भी कहेगा हम भी आत्मा पर मन लगाने वाले हैं। आप कैसे समझोगे? यहाँ पर लिखा है इसी वचन में, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन का मतलब वो हमेशा का जीवन, जीवन हमेशा के जीवन का मतलब ये छुटकारा पाया हुआ इंसान है, मुक्ति पाया हुआ है, और दूसरे मुक्ति के काम को अपने जीवन में पूरा कर रहा है। और जब ये मुक्ति पाया हुआ, पहली मुक्ति का काम इसके जीवन में पूरा हुआ कि परमेश्वर ने इसे पापों से छुड़ाकर अपना पाखरू दिया है, तो पहला काम जब इसके जीवन में पूरा हुआ है तो ये मुक्ति पाया हुआ इसको वचन बताता है, और मुक्ति के दूसरे काम को पूरा कर रहा है अनुग्रह की व्यवस्था में रहकर। और जब ये अनुग्रह की व्यवस्था में रहकर मुक्ति के दूसरे काम को पूरा कर रहा है, तो इसकी निशानी क्या है? कहेंगे तो सभी जितने तौबा करके बपतिस्मा लिया सभी कहेंगे कि हम भी उस काम को पूरा कर रहे हैं। सो कैसे पहचानेंगे कि ये मुक्ति पाए हुए हैं? कैसे पहचानेंगे कि ये जीवन जो ये काम पूरा कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अगर ये आत्मा पर मन लगाए हुए हैं तो फिर इनका जीवन बताएगा, इनका मुक्ति पाया हुआ जीवन बताएगा, और उस जीवन की निशानी है कि ये जीवन में इनके शांति होगी। आया था ना कोरोना वायरस, सारी शांति सभी की नज़र आ गई थी।
एक एक में जितनी शांति थी सब नज़र आ गई थी। कितना विश्वास था, सारा बाहर निकल कर आ गया था। और बहुतों ने तो सेवकों तक ने कह दिया था कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि विरोधी मसीह की ओर से ये कोरोना वायरस आया है। और ये शब्द वो इसलिए कह गए क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं था, और जितनी इधर उधर से सुनी हुई थी वही बातें बस शेयर कर दी, लेकिन नहीं जान सके कि विपत्ति का रचने वाला वचन में साफ लिखा, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं ही रोशनी का कर्ता और अंधकार को पैदा करने वाला हूँ, मैं ही विपत्ति को रचता हूँ, नाश करने वाला मेरी ही ओर से बर्बाद करने के लिए पैदा किया गया। यदि इन वचनों का उनको ज्ञान होता तो कभी भी किसी भी कीमत पर वो ऐसा शब्द ना कहते कि कोरोना वायरस खुदा की ओर से नहीं बल्कि विरोधी मसीह की ओर से आया है। सो प्यारे अजीजों, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सो आत्मिक लोगों की ये पहचान होगी। दुनिया में हालात कैसे भी हो जाएं, चाहे हर रोज अर्थक्वेक आए, चाहे हर रोज तूफान आए, चाहे हर रोज सूरज ग्रहण लगे, चाहे हर रोज किसी भी किस्म की नई मुसीबत क्यों ना आए, उनके जीवन की शांति उनसे कभी अलग नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है मेरे पिता की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और यदि कुछ संसार में आया है तो मेरे पिता की मर्जी से आया है। और इसने क्या करना है, इसने आत्मा में अपने आप को दृढ़ रखना है, और यदि ये आत्मा में चल रहा है तो इसे ऐसी किसी भी मुसीबत से व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं, इसे उसके लिए टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने परमेश्वर का धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि मेरा परमेश्वर उस समय को हम पर जाहिर कर रहा है जिसके बारे में वचन में खोलकर बताया गया है। और जब मेरे पिता का वचन पूरा हो रहा है तो मुझे व्याकुल नहीं बल्कि खुश होने की ज़रूरत है। हालेलुया। सो आइए देखते हैं एक और रेफरेंस, उसके बाद फिर इस विषय को कल लेकर आगे बढ़ेंगे। मसीह की पहचान होने से पहले शायद ये शांति हमें इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि हम इबादत ही शरीर की वस्तुओं को हासिल करने के लिए करते थे। जैसा पिछले दिनों में हमने सीखा था, शारीरिक और प्राणिक इबादत होती ही शारीरिक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए है। चर्च में जाते हैं शरीर की ख्वाहिशें पूरी हो, पास्टर को घर में बुलाते हैं शरीर की ख्वाहिशें पूरी हो, पास्टर के पास प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं शरीर की ख्वाहिशें पूरी हो। मसला ही सिर्फ संसारिक था, संसार की चीज़ों, संसार से मेल रखना और संसार में बढ़ना। इसी के लिए हम इबादत तो करते नहीं थे। इबादत में जाना, इबादत करना तो ढोंग था। असल में तो हमको एक ऐसा रब चाहिए और रब का ऐसा बंदा चाहिए जिसके द्वारा हमको कुछ ऐसा प्राप्ति हो जाए। और ध्यान रखना, जो रब आपको संसार की तरफ लेकर जाता है वो रब नहीं, और जो सेवक आपको संसार की बातें बताता है वो भी रब का सेवक नहीं। सो खुदा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। कल फिर इसी समय पर हम लोग इकट्ठे होंगे। अंत में मैं फिर इस वचन को पढ़ना चाहूँगा। मसीह की पहचान होने से पहले शायद ये शांति हमें इसीलिए नहीं मिली थी क्योंकि हम इबादत ही शरीर की वस्तुओं को हासिल करने के लिए करते थे। और आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मसीह में आ तो गए हैं। पहली तो विडंबना ये थी कि हम इबादत ही संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए करते थे, असली परमेश्वर की पहचान नहीं थी। अब पहचान भी हो गई है। और आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मसीह में आ तो गए हैं लेकिन मसीह की पूरी पहचान ना मिलने के कारण अपने आप को समझते तो ऐसे ही हैं कि वो आत्मिक भक्ति कर रहे हैं, परंतु उनका मन आज भी इस भक्ति की आड़ में शारीरिक वस्तुओं पर ही लगा हुआ है। सो प्यारे अजीजों, काम खतरनाक है, यदि ना समझे तो विनाश की ओर चले जाएंगे। इससे पहले कि हम अपनी मुक्ति को गवा बैठें, हमें चाहिए कि हमारी आत्मिक आंखें खुलें और परमेश्वर की योजना को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें और आत्मा और सच्चाई की वो इबादत हम कर सकें जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमको कह कर गए हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरी मोहब्बत के लिए, आज के इस समय के लिए खुदावन जो तूने अपने वचन को सीखने का सुनाने का मौका दिया। खुदावन जितने भी लोगों ने तेरे वचन को सुना सब पर तेरे बड़े फजल को मांगते हैं, जो बाद में भी सुने उन पर भी तेरा फजल हो खुदावंद, और तेरा वचन हर एक ज़िंदगी समझ सके और खुदावंद
आत्मिक और सच्चाई की इबादत कर सकें, ऐसा तेरा फजल मांग लेते हैं। जितनों ने भी प्रार्थना करने के लिए कहा है, सभी को नाम बनाम तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं। तेरा बड़ा फजल हर एक ज़िंदगी के लिए मांगते हैं। तेरे नेक इरादे हर जीवन में पूरे हों। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। कल दिन के समय खुदा की अगर इच्छा हुई तो न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 12 बजे दिन को, और इंडियन टाइम होगा उस वक्त रात 9:30। अगर खुदा की मर्जी हुई तो दिन को भी हम लोग एक क्लास लेंगे, लेकिन ये जो क्लास हम अभी ले रहे हैं ये वही समय है। रात अमेरिका का टाइम 9:30 बजे है और इंडिया का टाइम सुबह 7 बजे का है। खुदा आप सबके साथ हो, दुआ में बने रहिए। खुदा की अगर इच्छा हुई तो फिर कल मिलते हैं। सबको जय मसीह की।